मोदी के राज में। बोले कि 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, कहाँ आएगा? आया अकाउंट में आपका? ज्यादा आया है, कौन कहता है नहीं आया है? ज्यादा 350 का सिलेंडर 1200 में मिल रहा है। किसान के लिए क्या है? कांटा बिछा रहे हैं नरेंद्र मोदी। कहाँ पे कि आओ कांटा हम बिछा? कांटे पे तुम चलो। कहाँ पे कांटा? कहाँ नहीं बिछा? जाओ दिल्ली जाओ, पंजाब जाओ, देखो वहाँ पे क्या हो रहा है। दिल्ली और पंजाब के किसानों का इनकम देखें आप। कहाँ कुछ भी इनकम नहीं। अगर इनकम होता ना तो ये सब धरना प्रदर्शन अच्छा। पे नहीं बैठते। दिल्ली कांग्रेस के राज में एक अनाज नहीं मिलता था, आज कम से कम 5 किलो अगर जो सुनिए अनाज भी तो मिल रहा है। अगर ये पढ़े लिखे है ना, ये पढ़े लिखे है तो कांग्रेस के राज में पढ़े हैं। इनको अगर स्कूल भी गए होंगे ना तो कांग्रेस बनवाए स्कूल तभी गए हैं। इनको क्या पता है? मेरा नाम हुआ अखिलेश कुमार यादव, हम आरजेडी है, समझ गए ना। जैसे ही चच्चा बोले कि इस बार 400 पार होगा, तो इस बार तो 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगते हैं ना। अगर 400 पार होगा तो कटोरा लेके दुकान पे लाइन लगेंगे। हाँ समझ गए ना। 400 पार की बात करते हैं। 5 किलो अनाज भी दे रहा है। क्या मोदी है? कांग्रेस के राज। सुनिए हमको आपको बता देते हैं भैया कि जो मेडल लेके आया है, इंटरनेशनल मेडल लेके लोग जो आए हैं हमारे बहना भाई, उनको मेडल वापस के लिए बुलाए कि हमको मेडल लग दो। उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है ये मोदी के राज में। बोले कि 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, कहाँ आएगा? आया अकाउंट में आपका? ज्यादा आया है, कौन कहता है नहीं आया है? ज्यादा 350 का सिलेंडर 1200 में मिल रहा है। 70 रुपया किलो तेल का मिल रहा है। सुनिए 200 रुपया किलो। पहले मेरी बात सुनिए, आराम से बात कीजिए। यहाँ लड़ना नहीं है, पार्टी के चक्कर में किसी को लड़ना नहीं, आराम से बात कीजिए। बात नहीं, आराम से बात कीजिए। अपना बात आराम से सही रखिए, जैसे रख रहे हैं उस ढंग से रखिए। उसी तरह से हम रख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये बोले हम उसी बात को हम दोहरा रहे हैं। कह रहे हैं कि महंगाई, कह रहे हैं जैसे आपने कहा 400 का सिलेंडर आज 900 का हो गया है। कह रहे हैं पहले 250 रुपये दिहाड़ी था, आज 500 रुपये दिहाड़ी है। अच्छा, सब्सिडी के बात बोले मोदी जी, सब्सिडी मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है सब्सिडी? अरे अभी तो 200 रुपया गैस में कम कराए हैं। 1100 में 900 रुपया हुआ है, जीतने के बाद हो जाएगा 1800, फिर दुगना बढ़ जाएगा। जैसे तेल अभी 100 रुपया, जैसे डीजल पेट्रोल। कांग्रेस के राज में एक अनाज नहीं मिलता था, आज कम से कम 5 किलो अगर जो सुनिए अनाज भी तो मिल रहा है। अगर ये पढ़े लिखे है ना, ये पढ़े लिखे है तो कांग्रेस के राज में पढ़े हैं। इनको अगर स्कूल भी गए होंगे ना तो कांग्रेस बनवाए स्कूल तभी गए हैं। इनको क्या पता है? समझ गए? तो आपका कहने का मतलब है जो अभी पढ़ रहे हैं वो अनपढ़ अंगूठा छाप है जी। ये तो गलत बात हो गया। ये तो गलत बात। कहाँ गलत बात हुआ? अभी भी है, लेकिन सोचिए कि कितना महंगाई चल रहा है। अभी है पता कि अभी 300 रुपया लोग कमा रहा है, ठीक है ना, तो उसको 400 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है। 200 रुपया किसी से कर्जा लेके वो खर्चा कर। एक मिनट इधर आ जाइए, एक मिनट साइड में आ जाइए। आपने बोला कि जिसका घर में खाने के लिए खर्ची नहीं है वो मोदी कर रहा है। तो आखिर क्यों मोदी कर रहा है? क्या खूबी दिखा? मोदी कुछ नहीं दिया, अब तीसरा बार आएगा तो बेच के खा जाएगा इंडिया को। सुनिए हम आपको बताते हैं। एक लड़का था, उसका लास्ट एज था, ठीक है ना, 4 साल का अग्निवीर कर दिया। वो लड़का नहीं गया, सुसाइड कर लिया। सोचिए ये मोदी जी विकास कर रहे हैं या नाश कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? उसका जिम्मेवार कौन है? कल ये मंजौर में एक लड़का था, ये क्या बोलेंगे? ये है ना 400 रुपया में सिलेंडर था, है ना, अभी 900 रुपया में है। उस समय इनकम कम होता था, अब इनकम भी ज्यादा है, हर एक चीज में बढ़ गया है। किसी को कम तो नहीं मजदूरी मिल रहा है। जिसको जिस अनुपात में नौकरी है लगा हुआ या प्राइवेट सेक्टर में खट रहा है, तो जो जितना टैलेंट में है उस हिसाब से उसको मिल रहा है कि नहीं। कल एक लड़का यहाँ बोल रहा था हम तो IPS लायक थे, हम मार खा रहे हैं, समझ गए ना। तो उसको हम कहे कि हम तो मूर्ख हैं, समझ गए ना बात। लेकिन आप बताइए कि नवादा जिला में कितना वोटर है, कितना वोटर है, तो ये नहीं बता सका। कितना वोटर है सो नहीं बता सका नवादा जिला में। और बेरोजगार घूर रहा है पढ़ लिख के। महंगाई तो बढ़ा है ना। तो सर देखिए सर बता देते हैं। राज्य को देखने से पहले, देश को देखने से पहले 4 आदमी थे। उस वक्त हमारे घर में कितना खर्च होता था या कितना कमाना पड़ता था, और जब हमको घर में 20 आदमी हम हो जाएंगे तो कितना लाना पड़ेगा कमा करके, कितना। तो वही तो उसी हिसाब से, तो जब आदमी जनसंख्या बढ़ रहा है। कह रहे हैं महंगाई कहाँ गए? कह रहे हैं महंगाई बढ़ा है, महंगाई बढ़ा है तो जनसंख्या बढ़ा है और साथ में वेतन भी बढ़ा है। कहाँ वेतन बढ़ा है? कह रहे हैं जिनका दिहाड़ी 250 हम ये वाला पहनते थे 50 रुपया का, अभी मिल रहा है 500 का। तो ये तो
क्या महंगाई बढ़ा है ना, तो कहाँ नहीं बढ़ा है? कौन बोल रहा है? कहाँ बढ़ा है लेबर? देखिए अगर आप बताइए। हाँ, भले ही हम वोट ना दे सके लेकिन हम समझते हैं इन चीज़ों को। देखिए आपका ये कहना सही है, ये 50 का था, लेकिन अब जो मजदूर जाता है वो पहले 100-150 रुपये में काम करने के लिए तैयार था। आज वही मजदूर 500-600 लिए बिना काम करने के लिए तैयार है। 600 रुपया वो कमाता है ना, तो उसका 800 रुपया खर्चा है, 200 रुपया वो कर्ज लेके खा रहा है। इतना महंगाई चल रही है बीजेपी की सरकार में, तुम्हें पता नहीं है? अगर वो 600 रुपया वो कमा रहा है तो 800 रुपया उसका खर्चा हो रहा है, 200 रुपया वो कर्ज लेके खा रहा है। और वो 150 रुपया कमाता था तो 150 में उसका काम चल जाता था, वो उसको कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर आज की डेट में तुम्हें 5 किलो मुफ्त मिल रही है तो लाइन में लगे हो कि मोदी मोदी कर रहे हो। कल की डेट में अगर 400 हो जाएगा ना तो कटोरा लेके घूमोगे वही राशन की दुकान में जाके। एक बार सुन लीजिए, एक बार इनका सुन लीजिए क्या कह रहे हैं आप, पहले आपकी सुन लेते हैं। देखिए सबसे पहला बात तो आप किस पार्टी को वोट देंगे? किस पार्टी? हम आरजेडी है। आरजेडी, ये देखिए आरजेडी है, ये नहीं देख रहे हैं कौन काम किया। कौन काम की? क्या काम किया? तो कोई ने काम किया तो आप बना दिया तो काम हो गया। किसान को देख रहा है आज के डेट में कितना घाटा चल रहा है। तो किसान के लिए क्या है? कांटा बिछा रहे हैं नरेंद्र मोदी। कहाँ पे कांटा बिछा? कांटे पे तुम चलो। कहाँ पे कांटा? कहाँ नहीं बिछा? जाओ दिल्ली जाओ, पंजाब जाओ, देखो वहाँ पे क्या हो रहा है। दिल्ली और पंजाब के किसानों का इनकम देखें आप। कहाँ कुछ भी इनकम नहीं। अगर इनकम होता ना तो ये सब धरना प्रदर्शन पे नहीं बैठते। दिल्ली और पंजाब के किसान, कितना किसान के पास हार्वेस्टर नहीं होगा बताइए? किसी के हर एक 100 में से ना, हर एक 100 में से 50 है उनके पास, लेकिन उनको तो फायदा तो नहीं मिल रहा है ना। आइए, क्या मुद्दा है, क्या मुद्दा है आपका, बोलिए। राम मंदिर बोले, क्या राम मंदिर से रोजगार नहीं बनता है? सुनिए, अगर वो रोजगार ठीक है, रोजगार मिल रहा है, हाँ। क्या जो पढ़े लिखे युवा है क्या वहाँ पे फूल माला बेचने के लिए? क्या कह रहे चाचा, चले जॉब चाहिए। देखिए बेरोजगारी, प्लीज, बेरोजगारी, महंगाई। अरे बाबू छोड़ो ना, ये देखो बाबू मेरी बात सुनो भाई, युवा है, हम लड़ाई मत करो। आपका हम लोगों में समझ रहे हैं, हम आप बट बेशक हमारे परदादा से मेरा चल रहा है। हम देंगे राजद को वोट। बहुत अच्छी बात है, राजद को वोट दीजिए, पर किसी भी पार्टी के लिए ना झंडा मत उठाइए, विकास के लिए अधिकार मांगिए, अपना हक के अधिकार मांगिए। मुझे गर्व है तेजस्वी यादव पर विकास करेगा, रहना भी चाहिए। मेरा ये कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी कोई आज का मुद्दा है नहीं। सुनिए ना, नहीं आप बिल्कुल सही, दिया भी है। और मोदी ने क्या किया नहीं किया मैं वो नहीं जानता हूँ, वो किए हैं, लेकिन मोदी के खिलाफ एक बात तो जरूर जाता है, और वो ये बात है कि क्या हम नवादा के जनता, नवादा के लोगों को चुन नहीं सकते थे? नवादा में एक नेता पैदा नहीं कर सकते थे बीजेपी का, है ना? ये भी मुद्दा सही है। 15 साल से जब से यहाँ जनरल सीट हुआ है तब से एक भी क्या हम सांसद मोदी चुनेगा नवादा से आकर के? नवादा से कहते हैं कि आप फला बाबू को वोट दो। कभी भोला सिंह आते हैं, कभी गिरिराज सिंह आते हैं, कभी चंदन सिंह आते हैं। क्या नवादा में कभी एक लीडरशिप तैयार नहीं होनी चाहिए बीजेपी में? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नवादा के जो कार्यकर्ता हैं सिर्फ ठेकेदारी के चलते ही उनको वोट देंगे ना, वरना एक भी आदमी, आप दिल में बिठा लीजिए, जो सचमुच में सिद्धांत से जुड़ा हुआ, पार्टी से जनहित देशहित की बात करेगा, वो आदमी बीजेपी के हार पर भी दिल से खुश होगा, बोले चाहे नहीं बोले, भले ही बीजेपी का रहे। अगर बीजेपी हारेगी तो पर भी वो खुश होगा, दिल से बोलेगा नहीं, पार्टी में रहते हुए बेचारा नहीं बोल सकता है, क्योंकि नवादा के दुख दर्द को नवादा की जनता जितना अच्छा ढंग से समझ सकती है, उतना एक कहाँ से रहे, कोई जीते मैं नहीं जानता हूँ, कोई जीतेगा, कोई जीते, कोई आपका सुनिए, नवादा की जनता को गुलाम बना रखा है आप लोगों ने। हार जीत का फैसला जनता करेगी, लेकिन एक मुद्दा एक होना चाहिए ना कि कम से कम आप 4 बार से लगातार हम देख रहे हैं कि नवादा में एक उनको नेता नहीं मिल रहा है। ये एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर जो बीजेपी इस बार हारती तो अगले बार बीजेपी को महसूस होगा कि हमने क्या गलती की थी, और अगर जीतेगी तो उसमें और अहंकार बढ़ेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद चाचा का बात बहुत अच्छा लगा। और मैं कहता हूँ जो भी पार्टी के लिए लड़ते हैं, पार्टी बेसिस पे अक्सर आपस में मतभेद कर लेते हैं, उनको इस चाचा से सीखना चाहिए किस तरह से बात रखा जाता है और क्या विकास का बात होना चाहिए। हमारे वीडियो का प्रयास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।